तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं नर्क जाऊंगी क्योंकि मैं चरस पीती हूं? मैं ओरेगन के एक रेडियो पर बोल रहा था। यह टॉक शो था जिसमें लोग फोन कर सकते थे। और उसने कहा, मैं चाहती हूं आप इस बात को जानें कि इस तरह चरस पीकर मैं ईश्वर के और करीब हो जाती हूं। और उत्तर था, मैडम, मैं नहीं कहता कि आप नर्क जाएंगी। मैं तो केवल बाइबिल के उस संदर्भ का हवाला दे रहा हूं जो ईश्वर ने प्रकाशित वाक्य 22:15 में कहा है। ईश्वर ने कहा, जादू टोने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जादू टोने का यूनानी शब्द फार्मेसिया है, जिसका अर्थ है दृष्टि भ्रम पैदा करने वाला नशा। चरस पीना उसी श्रेणी में आता है। यह ऐसा नशा है जो दृष्टि भ्रम पैदा करता है। आपने ठीक कहा, एक तरह से यह धार्मिक उपासना है। यह मानववादी स्वयं की उपासना का धर्म है। नशा आपको आनंद देता है। मनुष्यों को आनंद पसंद है। मनुष्य ईश्वर से अधिक आनंद से प्रेम करता है। किंतु यह धर्म आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बर्बाद कर सकता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि चरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसे अधिक लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले लोग स्वयं बताते हैं कि इससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्रमशः घटती जाती है और अध्ययन और मानसिक क्षमताओं में गिरावट आती है। विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि इसे लेने वाले लोगों में मनोविक्षिप्तियां बढ़ने का ज्यादा खतरा रहता है। लोगों का वास्तविकता से संपर्क टूटता है। वे उन चीजों को सुनते और देखते हैं जो वहां है ही नहीं। दृष्टि भ्रम। दूसरी सच्चाई यह है कि चरस पीने वाले लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं। चरस के धुएं में तंबाकू के धुएं के समान कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिससे दमा या टीबी जैसा रोग हो सकता है। पुनः उस महिला पर ध्यान दें जिसकी चर्चा मैंने की थी। मैंने और मेरी पत्नी ने इस महिला को अपने घर पर आमंत्रित किया और कई बार चर्चा की। उसने हमारी सलाह मानी और चरस पीना उसने छोड़ दिया। यह 40 वर्ष पहले की बात है। और खुशी की बात तो यह है कि 40 वर्षों के बाद अभी कुछ समय पूर्व मुझे इस महिला से टेलीफोन आया। वह एक समाज सेविका बन गई है और खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही है। आप लोगों में से जिन्होंने मेरे द्वारा लिखित आउट ऑफ डार्कनेस पढ़ी है तो इसमें आपने उसकी कहानी जरूर पढ़ी होगी। आप भी इस महिला की तरह नशीले पदार्थों का सेवन क्यों नहीं छोड़ देते? अपने पापों से प्रायश्चित करें, बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करें, एक पवित्र जीवन जिएं और अंत में स्वर्ग में सदा के लिए जीवन यापन करें।